और बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनेगी और अन्य राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। वहाँ भी किंग मेकर का काम करेंगे और हम डट के खड़े रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। देखिए जोश देखकर ये पता चल रहा है कि वाकई में 27 में परिवर्तन होने जा रहा है। ये जो भीड़ है अदर कोने से जो आई है यहाँ पर ये पैगाम दे रहा है कि 27 में बहन जी अवश्य आएंगे। जैसे कि बताते चले कि इस वक्त हमें देख पा रहे हैं कि लखनऊ से लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और लखनऊ में आज हुजूम टूट चुका है। मानो जैसे पूरा प्रदेश की जनता यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि देखा यह भी जा रहा था कि 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती का 5वीं बार कहीं ना कहीं आंकलन किया जा रहा है कि इस बार जबरदस्त तरीके से फाइट करेंगी और 27 में अपना एक गद्दी को पकड़ेंगी। और जितना ये जनसलाब देख रहे हैं कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती का हुजूम है ये। आइए कुछ नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनके समाज से, उनके चाहने वाले, उनसे हम पूछेंगे कैसे आज के रैली को देख रहे हैं। सर क्या नाम पड़ेगा? मेरा एडवोकेट धनंजय कुमार नाम पड़ेगा। मैं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष रसड़ा का हूँ, जनपद बलिया। जी क्या कहेंगे, इस तरह का पूरा जनसलाब जाम हुआ पड़ा है चारों तरफ? देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जंगल राज से इस प्रदेश की जनता इतना परेशान हो गई है, तबाह हो गई है कि आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए सब लोग बहुत आतुर हैं। क्योंकि जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगा तब तक इस प्रदेश का व्यवस्था बेहतर नहीं होगी। आज देख रहे हैं कि हर समाज के लोग काफ़ी संख्या में लमसम 20 लाखों से अधिक लोग आए हैं इस लखनऊ के अंदर विशाल महारैली। जिस तरह से बहन जी के निर्देश पर बुलाया गया है माननीय कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे, और जो हुजूम देख रहे हैं इससे कई गुना हुजूम इस अंदर था और बाहर रोड पर थे। और ये 2027 में पूरे बहुमत की सरकार बनने लमसम तय है, एकदम बनेगी। क्योंकि इस आज भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार बनना तय है। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बहन जी भी अब पैसे पे भीड़ बुलाने लगी है, क्या कहेंगे इसमें? जो कह रहे हैं उनके मुंह पे आज तमाचा है। आकर पूछ ले, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने पैसा से बहन जी को चाहने वाले, बाबा साहब मनोहर कांशीराम साहब को चाहने वाले हैं लोग जो अपने निजी पैसा से गाड़ी कर साइकिल से ट्रेन से पैसा सहयोग कर लगा कर आए हैं। जो कह रहे हैं उनका तो ये सब गलत चीज़ फैलाना ही काम है। लेकिन आप जान लीजिए कि 2027 में इससे एकदम तय हो गया है कि पूरा बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की आना तय है। चंद्रशेखर रावण भी कहीं ना कहीं बड़ा ताल ठोक रहे हैं। आज उनको कैसा लग रहा होगा? चंद्रशेखर रावण से जो इफेक्ट हो रहा था बीएसपी को आज कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो समाज के लोग कुछ लोगों की बात में आकर गुमराह हो रहे थे, आज वो लोग भी मान लिए हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उसको बनाना है। चंद्रशेखर रावण बस वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। चंद्रशेखर रावण को कोई नहीं सपोर्ट करेगा। इस बार 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर और इस उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया से थे, हमारे साथ जुड़ चुके थे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम बलवंत कुमार है। कहाँ से है सर आप? मैं चकिया चंदौली से हूँ। चंदौली से हैं जी। क्या कहेंगे पूरा जत्था देखकर? जत्था बहुत सही है और बहन जी की सरकार बननी है। किसी भी स्थिति और किसी परिस्थिति में कोई दूसरा नहीं बनेगा। क्या कमी रह गई थी जो पिछले 4 बार मजबूती के साथ हो रही है, बीच में उनको बहुत दूर रहना पड़ा? कोई कमी नहीं रहेगी। वो ईवीएम का भी कहीं न कहीं दिक्कत है। ईवीएम का खेला है कहीं न कहीं है। हाँ, इस बार कैसे ईवीएम को पकड़ेंगे? चोर कैसे पकड़ा जाएगा? वो चल रहा है सरकार में, जो चल रहा है, जो इसी हिसाब से वो कार्रवाई होगी। जो सारे लोग जो है एकजुट हो रहे हैं, अब इसके लिए भी कार्रवाई हो रही है। इस भीड़ को देखने के बाद जो वर्तमान सरकार है, क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार तो पहले से ही जो है लफड़ेबाजी कर रही है और उसको जानकारी है कि वो हम गलत कर रहे हैं, बस जबरदस्ती चल रही है। जबरदस्ती कर रही है। देखिए, ईवीएम पे भी लोग कहीं ना कहीं अंशुक लगा रहे हैं और इस बार जो कि सबकी निगाहें ईवीएम पे भी रहेगी और बहन कुमारी मायावती कितना तेजी से इस बार 5वीं बार उभरती हुई आएंगी ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पूरा जो कि कहीं ना कहीं भीड़ बता रही है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? भाई केपी वर्मा। कहाँ से है सर? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। क्या कहेंगे, आज पूरा जनसलाब टूट गया है लखनऊ में? 27 में बहन जी आने वाली हैं। हाँ। और देखिए, बहन जी कभी कमजोर नहीं हुई। केवल ईवीएम के दम पर हमारा मतदाता 5000 साल से शोषण हुआ, उस अभी तक बदल नहीं पाया। मानसिक गुलाम है, वैचारिक गुलाम है और वो सोच नहीं पाता। सच्चाई ये है कि 2014 से अब तक की जहाँ जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, निश्चित तौर से ईवीएम से दम पे बनी है। और हमारे मतदाता को इधर उधर करके, अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जो सामंतशाही लोग हैं
उनमें इधर उधर हो जाता है। गांव के लोग बेचारे गरीब लोग चिल्लाते रहते हैं कि हमारा वोट कट गया, वोट कट गया। उनको ध्यान ही नहीं देते इस समय। उस मतलब जब वोट बन ना रहा होता, बन भी रहा होता, तब भी काट देते हैं लोग, कटवा देते हैं। ये स्थिति है। निश्चित तौर से जो सरकारें बनी हैं ये ईवीएम के दम पे बनी हैं। अगर सच में ये न्यायप्रिय हैं, जरा भी कहीं भी जो है इनमें न्याय की गुंजाइश है, या किसी को मानते हैं ईश्वर, अल्लाह, भगवान, राम, कृष्ण, जिसको भी मानते हैं उसकी सौगंध दिखा के ये ले कर लें कि हम ईमानदारी से चुनाव कराएंगे और मतपत्र से, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। जीत के बता दें तो हम जान लें। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बातों से कितना सहमत होगी? जनता बार बार आवाज उठा रही है ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, कितना असर पड़ेगा? ये असर, ये देखिए इनके पूर्वजों से लेके न्यायप्रियता अब तक नहीं है। हमेशा अन्याय के दम पर, शोषण, दमनकारी नीतियों के तहत हमारा दमन किया है, बहुजन समाज का दमन किया है। बिल्कुल निश्चित तौर से ये जो है अगर वो कर लें, क्या नाम करके ईवीएम हटा दें, हम कहते हैं ये बीजेपी जो अपने को समझती है 10% सीटें जिता दे पूरे भारत में, यहाँ नहीं, इवन गुजरात में, पूरे भारत में, पूरे भारत में। गुजरात में तो कांग्रेस आने को बैठी है, पिछले बार भी चुनाव जीत रही थी, लेकिन जानबूझ कह रहा है इन्होंने। देखिए मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र का चुनाव जानबूझ कह रहा है इन्होंने। कोई भी कहता है मध्य प्रदेश का चुनाव मतलब ईवीएम के दम पर हराया इन्होंने। 2017 का, 2014 का मैं खुद सुनने वाला हूँ रेल मैदान कानपुर से। मोदी जी कह रहे थे अमेरिका जैसा देश, कोई उनकी जो है वो उस 14 में जब आए हैं रेल मैदान कानपुर में, ठप्पे पर ठप्पा लगवा के वो करता हमारा देश ईवीएम से। मैं उसी दिन समझ गया था कि ईवीएम से ये खेला करने होने वाला है कोई। और अब खेला नहीं होगा, प्रयास यही किया जाएगा कि ना खेला हो, नहीं तो बहुजन समाज को एकदम खड़ा होना पड़ेगा। देखिए इन्होंने पूरी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं 100% कब्जा कर रखा है। इलेक्शन कमिश्नर को लुगाई बना रखा है, ईडी को लुगाई बना रखा है, जितने हैं मतलब जितनी ऐसी संस्थाएं हैं सबको गुलाम और लुगाई बना के काम करा रहे हैं। ये जबरदस्ती जल्दी का मैटर देखिए। हमारे क्या पूरे देश के मुख्य न्यायाधीश, माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या किया इनकी दम देखिए, और 10 मिनट में छोड़ देती है पुलिस। माननीय मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंकने की कोशिश कर रहा है एक वृद्ध, और वो जो है उनको 10 मिनट के अंदर बताइए, फिर हम आप कहाँ लगेंगे? और इसके निश्चित तौर से इसमें सरकार का हाथ है। बिल्कुल भाई ऐसे तो कोई भी कुछ कर सकता है। इनको इनकी योग्यता, भाई वहाँ न्यायालय में कहाँ ये रिजर्वेशन है? वो तो ठीक है सर, और लोगों से बिल्कुल ये कहाँ से मैं हरिद्वार, जिला हरिद्वार और जिला प्रभारी हूँ। क्या कहना चाहेंगे बताइए? कुंवर राव अखलाक। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप ये भीड़ देख रहे हैं ना, अब के ये भीड़ तब्दील वोट में होगी, और इस बार इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी की सरकार रहेगी, और इनकी जबरदस्ती नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इस तानाशाही को उखाड़ के फेंक देना है इंशाल्लाह। तो अब की इस बार उत्तर प्रदेश में हमारा खुंटा मजबूती से गढ़ेगा। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि जिस तरह ये भीड़ जो इकट्ठी हुई है। आ रहे सर, एक मिनट आ रहे हैं। ईवीएम को भी उखाड़ के फेंक देने की बातें निकल कर आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से मोहम्मद यूनुस। मैं बताना चाहता हूं कि जो वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी हमारा कर रही है, फर्जी वोट, वोटर लिस्टों में अपने लोगों के नाम कहीं बिजनौर से, कहीं जहाँ भी उनके लोग हैं वहाँ से वो हमारे जहाँ चुनाव होते हैं, ये कई चरणों में चुनाव क्यों कराते हैं? इनका मकसद ये है कि हम वहाँ भी वोट डलवाएं, जहाँ पहले चरण में चुनाव है हम वहाँ भी वोट डलवाएं, जहाँ दूसरे चरण में चुनाव है हम वहाँ भी वोट डलवाएं, जहाँ चौथे चरण में चुनाव है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार ये जो वोट चोरी का मामला है ये नहीं चलने दिया जाएगा। अपने बूथ पर बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अल्लाह ने चाहा तो अब लट गाड़ के खड़ा होगा और अपना वोट हद के